हेलो दोस्तों, आज हम एंजाइना चेस्ट पेन के बारे में जानेंगे। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना कितने टाइप्स का होता है, एंजाइना के सिम्टम्स जानेंगे। उसके बाद में एंटी एंजाइनल मेडिसिन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम पॉपुलर ड्रग ऑफ एंजाइना के बारे में जानेंगे। एंजाइना के बारे में जाने तो एंजाइना एक हार्ट कंडीशन है। हमारे हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज ऑफ हार्ट, जो हार्ट के ऊपर आर्टरीज होती है, वो या तो नैरो हो जाती है या फिर वो हमारे हार्ट मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंचा पाती है, जिससे क्या होता है चेस्ट पेन होता है और हम डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारे हार्ट मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंचा पाना या फिर कोरोनरी आर्टरीज का सिकुड़ जाना, हम उसको बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना टोटल 4 टाइप्स का होता है: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना, वेसोस्पास्टिक और वेरिएंट एंजाइना। अब स्टेबल एंजाइना के बारे में जाने तो हम डेली रूटीन में जो हार्ड वर्क करते हैं या फिर हार्ड वर्कआउट करते हैं या फिर रनिंग वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है वो यूजुअली बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट तक और हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा नहीं पाती है, तो उसके कारण चेस्ट पेन होने लगता है और ये स्टेबली 5 मिनट तक रहता है, अराउंड 5 मिनट तक रहता है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल एंजाइना। सेकंड, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, और ये क्यों होता है? अथरोस्क्लेरोसिस, हमारी ब्लड वेसल्स में या ब्लड आर्टरीज में फैट का जमा होना, उसके कारण क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाता है आर्टरीज और वेंस में। तो हमारी आर्टरीज और वेन से ब्लड फ्लो एक रिदम में नहीं हो पाता, एक रिदम में फ्लो नहीं हो पाता, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसके कारण अनस्टेबल एंजाइना होता है। थर्ड है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। ये माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना जो होता है वो स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरीज, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है हार्ट मसल्स पे, उसको टारगेट करता है, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। फोर्थ है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, जब हम सो जाते हैं और सोने के बाद मिड नाइट में जब हमारी बॉडी रेस्ट अवस्था में होती है, मिड नाइट या अर्ली मॉर्निंग में जब हमारी बॉडी रेस्ट अवस्था में होती है, तब होने वाले एंजाइना को हम बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, और इसको समटाइम डॉक्टर इसको प्रिंस मेटल एंजाइना भी बोलते हैं। एंजाइना के सिम्टम्स के बारे में जाने तो हम हमारी नेक, जॉ, शोल्डर और बैक में पेन, प्रेशर और टाइटनेस फील करने लगते हैं। उसके अलावा दोनों हाथों में पेन होता है और हाथ सुन्न से हो जाते हैं। उसके अलावा डिस्कम्फर्ट हम फील करते हैं और हार्ट बर्न होता है। हमारी ब्रीदिंग वो स्लो हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। उसके अलावा पसीना आने लगता है, उल्टी जैसा मन करता है और चक्कर आते हैं। एंजाइना को ठीक करने के लिए हम जिन मेडिसिन का यूज करते हैं उनको हम बोलेंगे एंटी एंजाइनल मेडिसिन। कुछ पॉपुलर एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एस्पिरिन के बारे में जानते हैं। एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको धीरे कर देती है, जिसके कारण एंजाइना नहीं होता। सेकंड है नाइट्रोग्लिसरीन। ये एक एंटी एंजाइनल और वेसोडायलेटर क्लास की मेडिसिन है। वेसोडायलेटर जो ब्लड फ्लो को इजीली होने दे, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। थर्ड है रेनोलाजिन रेनेक्सा। ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और जिससे क्या होता है, हार्ट का वर्क जो है मोर इफिशियंट हो जाता है। फोर्थ है मिटोप्रोलोल। ये एक बीटा ब्लॉकर है। ये क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है। एक्चुअली ये एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसके इफेक्ट को कम कर देती है, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है।